नमस्कार। नमस्कार। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है? हीरालाल संपत केकती। आप अध्यात्म विज्ञान शाला से कितने साल पूर्व से जुड़े हुए हैं? कितने वर्ष हुए आपको? हमको 80 से जुड़े हैं। 80 से जुड़े हैं, यानी 40 वर्ष हो गए हैं। हाँ, तो आप वहाँ क्या अभ्यास करते हैं? किन विषयों का अभ्यास करते हैं? यही सर्वांग योग का अभ्यास करते हैं, सर्व पाठ करते हैं उसका। और अपने पाठ करते हैं। अब क्या आप गीता गीता की भी वहाँ अध्ययन करते हैं? गीता का भी? सर्वांग योग का भी अध्ययन करते हैं। गीता का? गीता का। हाँ, गीता का भी अध्ययन होता है। हाँ, गीता का भी होता है। और सर्वांग योग का 8वां अध्याय कौन सा है और क्या है? 8वां अध्याय पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये परा भक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान है। सी में स्थित होने से रसे का कम हो, हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। सर्वांग योग ये स्थायी विजय दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदृक्षा से योगक्षेम होएगा उसका सदा। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो है का। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई थे। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण। इति भगवान श्री मायानंद चैतन्य विरचित सर्वांग योग संपूर्ण हो। अनन्य भक्ति किसे कहते हैं? जो एक ही में अनन्य अने नहीं देखते हैं, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव। 3 ये निज रूप लगाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित हुए ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकम धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था अखंड रहने लगी। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां। अध्याय 7वां। अध्याय 6वां। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विक ही। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिसे हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से, वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से हुए अस्तित्व सिद्धि वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुण त्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। ज्ञानियों को भासती है साक्षित भाव से, यही ईश्वर संग से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध स्थायी स्थित है साक्षित भाव से। सर्वशक्ति सी में है ज्ञानी का
ध्येय यही कर्मारम जताने को संज्ञातो ओम कह श्रुति। यहाँ अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण। अध्याय 5वां। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्य है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, या प्रत्यक्ष दिखेगा ऐसे ही स्थिर विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तमय भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब बात बने पीत वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूल का पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 ही अंग स्थिर सर्वभाव में, इसी को साम्य अवस्था गुणों के सांख्य ने कही। अखंड मन लाकार छल रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट, इस नाम से सबों को दिखता है, ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण। अध्याय 4। अध्याय 4। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भावात भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्रकार सदैव। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ, ऐसे ही विश्व में सारी रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। ऐसे ही विश्व में सारे स्थिर है शब्द भाव हुई। जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारी दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का बेवरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण है इनके आगे तीनों सूक्ष्म रूप हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों से दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन ये तीनों और उनके सो धर्म को। सर्वभाव स्थिर पंचीकरणानुभव योग नामक अध्याय 4 संपूर्ण। अध्याय 3। स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो क्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठासो। नाम शक्कर जो है वह पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निजी स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने का निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। इंद्रियों से दिखता है सरसु तत् है कहा, तम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है। यहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। सदगुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय 3 संपूर्ण। अध्याय 2। अध्याय 2। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु के, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निस्वार्थ स्वरूप। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सो मार्ग ये, पता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, ये में बोध होते ही मुक्ति है भरम जाल से। गुरु स्थापन योग नामक अध्याय 2 सर्वांग योग अध्याय 1।
श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से। यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न गुरु बोले सिद्धांत सबो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े। यथा विधान कर्मों को उनके करके लगा। तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले। कहे तसुरती वो क्या है तम रहता कहाँ। असी का जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कैसे। मोक्ष इच्छा दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण। इति श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। आपने सर्वांग योग को 8वें अध्याय से शुरू करके पहले अध्याय तक उल्टा भी व्यवस्थित हमें सुनाया। इसके लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आप जैसे सर्वांग योग के प्रेमियों का सदैव हार्दिक स्वागत करता ही रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।